ये 2 टेस्ट हैं आपके इस चैप्टर में विच आर सुपर इंपॉर्टेंट, जितना बोल दूं उतना कम है। एंड ट्रस्ट मी, जिस वे में मैं करवाऊंगी कभी भूलोगे नहीं। जब किसी ढाबे पे गए तो वो पिंक पिंक से अनियन देते हैं आपको खाने के लिए, तो वो जो अनियंस हैं वो पिंक क्यों है? हर एक चैप्टर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड इसको भी इंटरेस्टिंग बनाकर हमें करना है। ये नाइट्राइल है या ये साइनाइड है? इसको नाइट्राइल कब बोलना है या इसे साइनाइड कब बोलना है? केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाते हो, टीचर ने आपको पैरासीटामोल, सैलिसाइल्डिहाइड, किसी भी दवाई का पाउडर दे दिया, आपको नहीं पता उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, शायद उसमें एल्डिहाइड है, तो आप क्या करोगे? डू यू लाइक परफ्यूम्स? सबको परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं ना, परफ्यूम की खुशबू तो सबको अच्छी लगती है, बट क्या आपने कभी एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट सोचा है कि उनकी ऐसी खुशबू किस वजह से है? या चलो मेरे नेल्स सामने आ रहे हैं स्क्रीन के, तो मुझे अगर ये नेल पेंट रिमूव करना है तो मुझे एक लिक्विड की जरूरत पड़ती है, तो क्या उस लिक्विड का नाम पता है जिसकी अगर बॉटल ओपन करके रख दो तो वो सारा इवेपोरेट कर जाता है एंड उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है? वो चीजें इसी चैप्टर में हैं। जी हाँ, मैं हूं सुमनदीप, आपकी वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम इन्हीं इंटरेस्टिंग चीजों की बात करने वाले हैं। बट यस, ये चैप्टर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड के एग्जाम में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी डेली लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग चीजें आती रहेंगी। बट उससे पहले एक चीज मुझे बताओ कि ये जो नेल पेंट रिमूव करने के लिए मैं यूज करूंगी, आखिर उस लिक्विड का नाम है क्या? कमेंट सेक्शन में सबको बताना है उसका नाम, चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख रहे हो फिर भी, ठीक है? इट्स एसीटोन। एसीटोन। अभी चैप्टर का नाम क्या था, दोबारा से देखें, कीटोन। कीटोन, एसीटोन। तो ये उनकी क्लास को बिलोंग करता हुआ लग रहा है ना। ऐसे ही किसी ढाबे पे जाते हो, किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, तो वहां पर आप क्या करते हो? एक नाम लिख देती हूँ, सबको पता है क्या है। अब यहां पर जब किसी ढाबे पे गए तो वो पिंक पिंक से अनियन देते हैं आपको खाने के लिए, तो वो जो अनियंस हैं वो पिंक क्यों है? वो गीले तो होते हैं, चलो अगर पानी भी डाल दिए, बट वो पिंक हैं किसी लिक्विड की वजह से, एंड वहां पर उनमें थोड़ा सा सोर सा टेस्ट भी रहता है ताकि उसका एक अच्छा टेस्ट रहे। तो वो भी किसकी वजह से है? विनेगर की वजह से। परफ्यूम्स की बात तो हो ही गई। परफ्यूम्स भाई, आई लव परफ्यूम, सबको परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं ना, तो उनके भी परफ्यूम का एक रीजन रहता है जो कि इस चैप्टर के किसी न किसी हिस्से में जरूर डिस्कस होगा। तो ये है इंट्रोडक्शन इनकी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो जैसे कि मैं इनके 3 हेडिंग्स बना देती हूँ, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है हमें, एल्डिहाइड को, कीटोन को एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। वैसे तो ये कार्बोनिल कार्बन के अराउंड रहते हैं। व्हाट इज कार्बोनिल कार्बन? कहीं पर भी आपको ये दिख जाए, कहीं पर भी आपको ये दिख जाए, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। अब ये मैं इन तीनों में लिख देती हूँ, इसमें भी और इसमें भी। तो मैम इन सब में डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस कहाँ पे है इनमें? इनमें डिफरेंस है कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन लगी हो एंड ये टर्मिनल पोजीशन पे हो, मतलब ये हमेशा कॉर्नर पे ही होना चाहिए, हमेशा कॉर्नर पे, तो ये क्या है? एल्डिहाइड। बट अगर ये ग्रुप बीच में आ जाए, अगर इसके इस साइड भी एक ग्रुप लग जाए, ये क्या बन जाता है? कीटोन। एंड अगर मैं दूसरी साइड, चलो इस साइड भी ग्रुप एंड इस साइड OH लगा दूं, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कार्बोनिल कार्बन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, चैप्टर हमारा इन तीनों के लिए है। ऐसे ही जैसे मेरे पास है एस्टर्स, एस्टर्स में देखना कि क्या फर्क है। एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर CH3 लगा दिया, तो वो उसका डेरिवेटिव हो गया, है ना? तो ये एस्टर्स हैं एंड यू नो दैट कि ये एस्टर्स ही आपके परफ्यूम्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? नाम रीड करके देखना इसका होगा। अब मैं ये OH हटा दूं, इसकी जगह पर मैं क्या लगा दूं? एक Cl ग्रुप, ये बन जाते हैं असाइल क्लोराइड्स। असाइल क्लोराइड्स। अब जगह नहीं बची, बट अगर मैं इसकी जगह पे NH2 लगा दूं, Cl को हटाकर, वो क्या बन जाता है? RCONH2, वो बन जाते हैं अमाइड्स। तो ये सारी क्या है? दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं।
अब कुछ बच्चों को 12th में आकर भी ये फंक्शनल ग्रुप याद नहीं रहते। ये फंक्शनल ग्रुप आप करते हो जब आप 11th क्लास में होते हो, जीओसी की क्लास में, ठीक है। तो एक बार देख लेना, हमारा फोकस रहेगा इन तीनों पे, बाकी सब हम ब्लर कर देंगे, ठीक है। अब समझ आ गया? तो ये जो एसीटोन है, जो नील पेंट रिमूवर है, वो इस क्लास को बिलोंग करता है। जो ये विनेगर मैंने लिखा है, विनेगर इस क्लास को बिलोंग करता है। और ये जो परफ्यूम्स लिखे हैं वो एस्टर्स को करते हैं। तो फिर एल्डिहाइड का क्या यूज हो गया वो भी बताऊंगी, बट सारी चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी बता दूंगी। आगे चलते चलते जब इनके यूजेस या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तब करेंगे। तो ऑर्गेनिक ये मत सोचना कि ये लास्ट वाले चैप्टर्स में आता है तो मुझे बोरिंग लग रहा है, ये बहुत सारी ऑर्गेनिक हो गई है। हर एक चैप्टर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड इसको भी इंटरेस्टिंग बनाकर हमें करना है, ठीक है। अब जो दूसरा काम, नॉमेनक्लेचर। कोई नया नया बच्चा आया है तो उसकी पहले इंट्रोडक्शन के बाद उसका नाम पूछा जाता है। इसका भी नाम पूछ लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी बोला था, कुछ लोगों के कॉमन नेम्स उनके एक्चुअल नेम से ज़्यादा फेमस रहते हैं, इनके साथ वैसा सही है। जैसे कि HCHO, पहले एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। HCHO है सबसे बेसिक और इसका एक कार्बन काउंट होगा, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इस एक हाइड्रोजन की जगह पर एक कार्बन ले आऊं तो ये क्या बन गया? CH3CHO। दिस इज एसिटैल्डिहाइड। इनके कॉमन नेम्स है, अभी मैं बता रही हूँ, ये इनके कॉमन नेम्स है। ऐसे ही मैं और ले आऊं, जैसे कि व्हाट इज दिस? बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन लगा है, दिस इज बेंजेल्डिहाइड। दिस इज बेंजेल्डिहाइड। ओके, दिस इज बेंजेल्डिहाइड। तो ये इनके कॉमन नेम्स है, तो इनके कॉमन नेम्स ज्यादा फेमस रहते हैं। बट अगर मुझे इनके एक्चुअल नेम बताने हो तो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप में है वो काउंट होगा। ये जो है कार्बन नंबर 2 है और ये 1 है, तो एक अगर कार्बन हो तो हम क्या कंसीडर करते हैं? वी कॉल इट मिथ। और सिंगल बॉन्डेड है तो मिथेन, मीथेन, अल। एल्डिहाइड से एल चूज कर लेना हमें, तो मीथेनल। और इसका क्या होगा? इथेनल। इथेनल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, हेक्सेनल, ऑक्टेनल, नॉनेनल। तो दीज आर दी नेम्स। कितना आसान है इनका नॉमेनक्लेचर करना, राइट? अब बेंजेल्डिहाइड तो रिंग में आ गया, इसका क्या नाम होगा? यूपीएससी नाम। तो अब इसका नाम क्या होगा? ये तो इसका कॉमन नेम है एंड ये वही कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम इसके एक्चुअल नेम से ज्यादा फेमस है, बेंजेल्डिहाइड। क्योंकि ये एक ही कार्बन है तो मीथेनल, और ये पूरी रिंग को हम साइड रिंग कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि एल्डिहाइड एक बहुत प्रायोरिटी देने वाला फंक्शनल ग्रुप है। सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अल्कोहल्स, उसके बाद आते हैं एल्केन्स। तो इसको प्रायोरिटी देनी बनती है। सो इसका नाम बनता क्या है? इट्स फिनाइल मीथेनल। दैट डजंट मेक एनी सेंस, तो इसको हम यूज नहीं करते, हम इसे यूज करते हैं। अब नाम तो दे दिया कि हमने स्ट्रक्चर से नाम कंसीडर कर लिए। अब आपने कभी परफ्यूम की बॉटल या आपने कभी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या मेडिसिन उठा के देखी हो, उसकी बैक पे तो नाम दिए रहते हैं ना कि उनकी स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं आपको दे दूं पेंट इन अल, पेंट इनल, पेंट टू इनल, चलो इजी, पेंट टू इनल। सो इट्स लाइक 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 डबल बॉन्ड, एंड हमारे पास इनल, अल मतलब एसीटोन है, तो ये पोजीशन पे एसीटोन प्रेजेंट है। तो अब इनकी हाइड्रोजन पूरी कर दें, इसकी एक, इसके 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन। अब इसकी बात करें, ये हो गया हमारे पास पेंटीन टू अल, ओके, पेंट टू इनल, ओके। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ इट, और ये हमेशा टर्मिनल पे रहेगा, ओके। और ये कार्बन काउंट होगा बीच में, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको काउंट करना है चेन में या नहीं, इसको डेफिनेटली करना है। अब अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एल्डिहाइड रहता है ऐसे, COOH, 3 इसके रहते हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 है इसके सिग्मा बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड किसके साथ बना है? विद ऑक्सीजन, 1 पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो
तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसे रहती है, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर, मतलब इधर कोई ग्रुप होगा एंड एंगल जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री, एंड ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये पाई ऑर्बिटल्स ऊपर नीचे रहती हैं। दिस इज हाउ इट इज गेटिंग क्रिएटेड। तो थोड़ी सी ट्राइगनल प्लेनर सी, ये चीजें प्लेन में रहेंगी बाकी बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक्चुअल में इसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है। तो ये कार्बन क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अब थोड़ी सी कमी हो गई तो अब ये इसके ऊपर अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये ल्यूइस एसिड, बच्चों को याद नहीं रहता है तो मैं बता देती हूँ, ये एक्ट करेगा एज अ ल्यूइस एसिड, और या हम इसे बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल भी रहेगा, इस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। सो ये 2-3 पॉइंट्स हैं एल्डिहाइड्स के बारे में जो आगे जाके बार बार काम आने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन्स की। अब कीटोन्स आ जाते हैं बीच में, जैसे कि सबसे छोटा कीटोन क्या है, ये। क्या इससे छोटा कीटोन और बन सकता है? नहीं बन सकता, इसको आना ही बीच में है। इसका नाम क्या है? ये वही है नेल पेंट रिमूवर, दिस इज एसीटोन। अब एसीटोन में क्या है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन तो है बट बीच में क्या लगा है, कीटोन। कीटोन का हम ओन उठा लेते हैं, इट्स प्रोपेनोन। अगर मुझे पोजीशन बतानी हो, इसकी तो पोजीशन बताने का फायदा ही नहीं है क्योंकि दोनों साइड से 2 ही नंबर आ रहा है। सो इसका नाम क्या हो सकता है, 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन। मुझे स्पेसिफाई तब करना होता है जब ये बीच में आ जाए, जब ये सपोज आ जाए लंबी चेन में, जैसे ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 3 ओन और ब्यूटेन, ऐसी चीजें, या मेरे पास पेंटेन आ जाए, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, ब्यूटेन में नहीं आएगा। सो उसकी एग्जाम्पल करनी है। अब इसका भी कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, दिस इज एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। अगर मैं इसकी वो CH3 ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पर भी एक और रिंग लगा दूं, दिस बिकम्स बेंजोफिनोन। ये है बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम ज्यादा फेमस है इनके एक्चुअल नेम से। तो दिस इज हाउ यू नेम देम कीटोन के लिए, राइट। अब ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करनी हो तो उसके एंड में इक लग जाता है, इक एसिड, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH। सबसे इजी है एसिटिक एसिड, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेन ओइक, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। यू कैन नेम देम डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन हैं। और अगर कहीं पे ये तीनों फंक्शनल ग्रुप साथ में आ जाएं एक ग्रुप में तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो वो एज अ साइड चेन एक्ट करना शुरू कर देंगे। वैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इतने आते नहीं हैं, इनके नॉमेनक्लेचर तो नहीं आएंगे, इनके रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं, एक इसके क्वेश्चन के आंसर करना है। जैसे इसमें 2 फंक्शन ग्रुप आ गए हैं, मैंने बताया ना, एक तो अल्कोहल है, एक कीटोन है। मुझे कैसे पता ये कीटोन है, क्योंकि ये बीच में आ गया है, C डबल बॉन्ड O। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी उस कार्बन से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सो दिस इज पेंटेन। बट पेंटेन तो है वो सिंगली बॉन्डेड है, बट थर्ड पोजीशन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, सो क्या बना, पेंटेन 3 ओन। ओन वाली एग्जाम्पल कौन है, ये 2 है। चलिए देखते हैं। अब इस वाले ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप को तो कोई नंबर नहीं मिला, मतलब ये साइड चेन है, सो ये क्या बना, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब जब अल्कोहल जो है वो एज अ साइड ग्रुप एक्ट करता है, उसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है तो H पहले आता है या M पहले आता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको लिखेंगे। सो इट बिकम्स 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉन। तो A इज द राइट ऑप्शन। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप की बात होगी
मैंने पहले भी बताया है, अल्कोहल के चैप्टर में भी मैंने एक सीक्रेट की तरह बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है, फिर उनके नीचे आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद अल्कोहल्स, फिर आती हैं एल्कीन्स। ठीक है, तो प्रायोरिटी भी उस अकॉर्डिंगली ही देनी है। डन। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC नाम क्या है इसका, ये तो एक एल्डिहाइड है, अल आना चाहिए एंड में। इथेनल, प्रोपेनल और प्रोपेन क्या है, 2 कार्बन है तो इट्स इथेनल, ये है इथेनल। ये मुझे आपको ये छोड़ना चाहिए था, बट आई होप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं इनका। तो अब बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। जैसे इसमें क्या होगा, हम लेंगे एक एल्कीन, बहुत ही हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है एंड प्रेशर की, एंड यहाँ पर जिंक मेटल को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में क्या होगा, ओजोन ऐड होगी। तो देखना ओजोन कैसे ऐड होगी, तो ओजोन होगी ऐसे RCHOO एंड यहाँ पर C एंड यहाँ पर H2। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप में जिंक ऐड कर दूंगी तो मेरे पास RCHO प्लस HCHO निकल आएगा, 2 एल्डिहाइड निकल आए जब ये ब्रांच नहीं था। अगर ये साइड में ब्रांचिंग रहती, तो अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर R होता, फिर मुझे कीटोन मिलता, बट यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड्स हियर। दिस इज ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस, ओजोन डाल के ब्रेक कर दिया है एंड वी गॉट दैट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, ये है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात। अब अल्कोहल से मैंने बात करी थी कि अल्कोहल से बताओ कैसे होगा। सो उसके लिए अगर तो प्राइमरी अल्कोहल है तो आप कर सकते हो उसे कन्वर्ट एल्डिहाइड में। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है देन उसे आप कर सकते हो कीटोन में, राइट। टर्शरी का भी सेम। अब प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। देखो मैं ये चीज बता देती हूँ, ये है अल्कोहल, फिर आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड देन आता है COOH। अगर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिए, वो सीधा यहाँ से यहाँ जंप करवाएंगे, बीच में रुकेंगे ही नहीं, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ कि मेरा रिएक्शन बीच में रुके एंड मुझे प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, अब यहाँ पर रोकना है तो मुझे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होंगे, जैसे मैं पहले बता ही रही थी। तो माइल्ड कौन कौन से रहते हैं, माइल्ड का नाम बता दीजिए जल्दी से। PCC, PDC, कॉलिन्स रिएजेंट, जॉन्स नहीं आएगा, कॉलिन्स रिएजेंट। चलो आपसे मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ, कॉलिन एंड जॉन्स में से क्या फर्क है दोनों में, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है, ये तो दिख गया, मैंने लिख दिया, बट इनमें फर्क क्या है, दोनों में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, ये PCC का नाम है, PDC का नाम क्या होगा बताइए। लास्ट चैप्टर में अच्छे से स्ट्रक्चर्स करी हैं हमने इसकी। तो अगर मैं ये यूज कर लेती हूँ तो रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगा एल्डिहाइड कीटोन की स्टेज पर। तो ये अल्कोहल से बनाने का मेथड है। तो इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस भी नहीं करते क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से कर रखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा सही रहेगा अगर मुझे उस पर रोकना है, इट विल बी PCC। अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकना है, सो PCC वुड बी अ बेटर वन, क्योंकि क्रोमियम और ट्राइऑक्साइड में बताया नहीं है कि कौन सा सॉल्वेंट यूज करा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पिरिडीन यूज होता है CrO3 के साथ, तो दैट इज कॉलिन्स रिएजेंट। जॉन्स में कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा बताओ। तो अब नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि RCOCl। अब मुझे इससे ऑब्टेन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अब मुझे इससे कन्वर्ट करना है एंड ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है RCOOH, तो यहाँ पर OH को रिमूव करके उसकी जगह पे मैंने Cl लगा दिया है। अब यहाँ पर मुझे रुकना किस स्टेप पे है, RCHO पे। मुझे हाइड्रोजन लगानी है क्लोरीन निकाल कर, नहीं समझ आ रहा, ये देखो इसको खुला करके लिख देते हैं। देखो ये धीरे धीरे जो बिगिनर्स हैं मैं उनके हिसाब से समझा रही हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम कमेंट सेक्शन में मैम ये जेई के लिए नहीं है, दिस इज फॉर CBSE बोर्ड। आपको पता है ना जेई का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए बोर्ड में, एंड आप उस पर फोकस नहीं करते, तो दीज क्लासेस आर फॉर दैट फोकस
कि एटलीस्ट एक मिनिमम जो कट ऑफ चाहिए उतने आ जाए, ठीक है। सो दिस इज फॉर दैट। अब यहाँ पर मुझे ये करना है तो मुझे क्या डालना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है पैलेडियम को क्या कर देता है, ये पॉइजन, कैटलिस्ट में पॉइजन के बारे में पढ़ा है, प्रमोटर के बारे में पढ़ा है, तो ये ऐसा पॉइजन एक्ट करता है ताकि ये रिएक्शन आगे ना जाए, ये अल्कोहल तक ना चला जाए, क्योंकि आगे क्या है, ये देखो पीछे लिखा था ना, आगे क्या है, अल्कोहल है। हम यहाँ से इसके पास से यहाँ आ रहे हैं तो उसी के आगे ना जाए, इसीलिए वो उसको क्या कर देता है, पॉइजन कर देता है। तो दे इट एक्ट्स एज अ पॉइजन। और ये रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज अ रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन का मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास स्टीफन रिडक्शन भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, RCN यूज करते हैं हम। RCN क्या है, अच्छा चलो एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ, ये नाइट्राइल है या ये साइनाइड है, इसको नाइट्राइल कब बोलना है या इसे साइनाइड कब बोलना है, बताओ मुझे, कैसे पता चलता है, यू हैव टू टेल दैट। सो अब यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर एरो नहीं करते, यहाँ पे कर देते हैं स्टेनलेस क्लोराइड। स्टेनलेस क्लोराइड कौन सा एलिमेंट है, ये SnCl2, पता होता है चीज़ों का, स्टेनलेस क्लोराइड। अब ये क्या करेगा, RCH NH बन जाएगा। अब मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, कुछ भी तोड़ना हो, बॉन्ड खराब करना हो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, नाइट्रोजन गैस बन के अमोनिया गैस बन के निकल जाएगी एंड यू विल गेट RCHO। हो गया ना, कितना आसान था। स्टीफन रिडक्शन है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में भी ये बार बार आएगी, ठीक है। सो इसकी जगह पर कई बार हम इसके लिए ये भी यूज़ कर लेते हैं, हम कई बार डाइबल H नाम का एक यूज़ करते हैं, डाइबल H, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। तो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग यूज्ड एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। स्टेनलेस क्लोराइड की जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड वन, बट ये हायर क्लासेस में जाकर आता है और JEE एडवांस के बच्चों के लिए बार बार काम आएगा। कभी रिएक्शन ऐसे कन्वर्जन दे रखी हो, किसी स्टेप पे इसका नाम दिखेगा ही दिखेगा, आई कैन बेट, उस पर शर्त लगा सकते हैं आप, ठीक है। सो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। अब चलिए ये पूछ लिया मुझसे कि मेरे पास एक असाइल क्लोराइड है और मुझे उसमें ये पॉइजनस ऐड कर दिया है कुछ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड ही बन रहा था, ये तो कीटोन है, ये क्या है, अल्कोहल, ये है C6H5CHO, तो ये बन जाएगा, है ना, आसान सा सवाल। तो ये वाला मेथड था ये रोजनमंड रिडक्शन से, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं अगर उनको समझने की कोशिश करी जाए तब। अब ये जो मेथड है ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात आ जाएगी, जहाँ पर टोलीन की बात आएगी पहले, बाकी भी और भी आएंगे, बट वन थिंग एट अ टाइम, ओके। तो यहाँ पर यूज होगा मिथाइल बेंजाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, टोलीन रिंग। ये है हमारे पास टोलीन रिंग, इसमें हम ऐड करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। काफी स्लो लेके चलती हूँ मैं ये, CrO2Cl2, साथ में मैंने डाल दिया सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, CHOCrOHCl2, तो ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें तो ये नहीं चाहिए, हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHO, बेंजल्डिहाइड। तो ये मुझे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड जो है, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, ईटार्ड रिएक्शन। दिस इज ईटार्ड रिएक्शन एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लो, इसको समझना जरूरी है। एंड यहाँ पर मिथेन से आपने टोलीन से शुरू करा, मिथाइल बेंजीन से क्रोमाइल क्लोराइड डाला, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना, हाइड्रोलाइसिस कर दी, बेंजाल्डिहाइड बन गया, एंड ये ईटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं क्रोमिक ऑक्साइड, जिसमें हमें क्या करना है, मिथाइल बेंजीन ही लेनी है, क्योंकि ये एरोमेटिक हैलाइड्स का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन है। यहाँ पर मैंने डाला क्रोमिक ऑक्साइड, साथ में मैंने डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O। इसको देख के घबराना नहीं है, दिस इज एक्चुअली CH3COOCO CH3, दिस इज इट।
तो ये मैंने बीच में ऐड करा। टेम्परेचर मैंने रखा है काफ़ी लो, लाइक 273 के अराउंड। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CHOCOCH3 अब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए इसकी एंड यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। बस इतना सा ये स्टेप है, ये सिमिलर है प्रीवियस रिएक्शन से। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इधर बन रहा है दिस वन। तो यहाँ पर भी मेरे पास बेंजाल्डिहाइड बन रहा है। इन दैट वन ऑल्सो आई वाज गेटिंग बेंजाल्डिहाइड, राइट। अब नेक्स्ट आता है बाय यूजिंग अगेन। अब यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं हम, वी कैन यूज लाइट। आपने ये कहाँ पर देखा है, लाइक इफ आई डू दिस थिंग, ये कहाँ पर देखते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में ये स्टेप करते हैं। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड की मैं कर दूं हाइड्रोलाइसिस एंड आई विल एंड अप गेटिंग अगेन बेंजाल्डिहाइड। ये रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आसान सा है। ऐसा आपको वैसे कभी साइड चेन में दे दिया, आपसे पूछ लिया ए क्या बना, बी क्या बना, यू शुड नो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये हमेशा ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जहां पर ये एडिशन हो जाए क्लोरीन की वहां पर, ठीक है। एंड गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, बेंजीन रिंग है, HCl डाला, एनहाइड्रस AlCl3 वगैरह डाल दिए। ये क्या काम करता है एनहाइड्रस AlCl3, दैट इज एक्ट्स एज अ वेरी गुड लुईस एसिड। और मेरे पास रिंग पे क्या लग जाता है, CHO। इसका मैकेनिज्म आप नेक्स्ट चैप्टर में करोगे। दिस इज गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिएक्शन से ये हो चुका है, ठीक है। सो ये जो रिएक्शंस थे, ये तो रिएक्शंस है एल्डिहाइड के। अब हमें कीटोन के भी कुछ रिएक्शंस देखने हैं, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंजाल्डिहाइड हम किसकी ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं, टोलीन की ऑक्सीडेशन, किसके साथ, KMnO4, सीधा एसिड। अच्छा सपोज मेरे पास ये है और मैं इसमें KMnO4 या K2Cl2O7 डाल दूं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या आके बनेगा, मेरे पास एसिड बन जाएगा सीधे। तो इसीलिए हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन चाहिए होती है, जो मैंने PCC, क्लोरोक्रोमेट, PDC था, ऐसे ही कोलिन्स रिएजेंट था, सब में क्रोमियम है। तो हमें क्रोमियम वाले कंसेप्ट पे लिंक करना है। टिक कर दिया, हो गया, डन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ये डिट्टो रिएक्शन है जो मैंने लिखा है। जो बच्चे स्लाइड कॉपी करके लिख रहे हो, स्लाइड मिल भी जाएंगे PDF, बट यहाँ पर देख लीजिए कि क्या बनेगा और इसका नाम भी बताना कि क्या बनेगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। साइल क्लोराइड्स के रिएक्शंस के लिए पहले 2 स्टेप का रिएक्शन रहता है। जैसे मैंने ले लिया RMgCX प्लस मैंने रिएक्शन करवाया कैडमियम क्लोराइड से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, R2CD प्लस RMg प्लस RMgXCl, शायद MgCl2 बन के ही निकल जाता। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं असाइल क्लोराइड लूंगी, जैसे कि RCOCl, साथ में मैंने ऐड कर दिया R2CD। अब रिएक्शन क्या होगा, आई विल एंड अप गेटिंग अ कीटोन RCOR। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, दिस इज सिमिलर टू गिलमैन्स रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, CdCl2, कैडमियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा, ठीक है। सो पहले स्टेप में मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करी, देन एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास नाइट्राइल्स का रिएक्शन हो। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, फिर से मैं पूछ रही हूँ, साइनाइड एंड नाइट्राइल क्या बोलना है इनको। जैसे मेरे पास हो CH3 CH2 CN। अब मैंने इनमें ऐड कर दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक CH3 MgBr। हमेशा ड्राई ईथर में क्यों करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, किसी को इसका रीजन पता है क्या? तो इसका रीजन क्या रहता है, यू शुड नो दैट, अगर नहीं पता। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ पर, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, लेट्स पुट CH3। तो जो CH3 है अल्काइल जो ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो क्लिक करता है इसके ऊपर। उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसके साथ जाके क्या लगेगा, ये MgBr वाला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट। तो क्या होगा, CH3 CH2
C डबल बॉन्ड NMG Br एंड यहाँ पर लग गया CH3। अब मुझे नहीं चाहिए NMG Br, तो मैं क्या कर दूंगी, हाइड्रोलाइसिस। इस चैप्टर में हाइड्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। H3O पॉजिटिव कर दीजिए, यू विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप लोग पूछोगे कि मैम साइड प्रोडक्ट क्या निकला, बताइए। मैं आप लोगों को इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि बुक भी खोलो, देख रहे हो, आई नो फर्स्ट वन शॉट देख रहे हो, बट थोड़ा सा अगर बुक से देखकर मुझे बताओगे उससे प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। गिविंग यू 2 मिनट्स और मुझे बताओ यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है। जिनको अच्छे से, जिनको 11th आती है वो तो मुझे बता भी देंगे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। मैंने डाला CH3COCl। देखो मुझे ना RR की टर्म में रिएक्शन करना मज़ा नहीं आता, जैसे यहाँ पर R की टर्म में करा, मैं एक्चुअल में अज्यूम कर लेती हूँ, तो हम इसको एक्चुअल में करते हैं क्या होगा, एंड कलरफुल रखते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या होने वाला है, CH3Cl। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि ये क्या है, दिस इज एसिड क्लोराइड, इसको असाइल क्लोराइड भी कहते हैं। रिएक्शन मैंने कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अभी मैंने 10 मिनट पहले बताया है कि एनहाइड्रस Cl3 का, AlCl3 का यूज क्या है, बताइए। इट इज ए गुड लुईस एसिड। तो ये बन गया, तो ये Cl निकल जाता है और ये ग्रुप आके रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है। बट इतना सिंपल नहीं है, ये हम हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में करने वाले हैं। आप देखो वन शॉट जाकर, उसका मैंने पूरा मैकेनिज्म करवा रखा है, बट उस मैकेनिज्म के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस 11th क्लास एज वेल। अब जिन्होंने कर रखी है उनको पता है इसका नाम क्या है। दिस इज आवर मोस्ट फेमस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज एसाइलेशन क्योंकि असाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे रिएक्शंस, मेथड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो इंटरेस्टिंग पता क्या है, ये ना काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। जैसे एसीटोन नेल पे डाला ना वैसे उड़ जाता है, वेरी वॉलेटाइल। अगर मैं बात करूं इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स, क्योंकि एल्कोहल्स में क्या है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। कीटोन के केसेस में तो वो और भी कम हो जाती है। अगर कंपेरेबल मोलर मास की बात करें जैसे ईथर्स के साथ, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हाई रहते हैं, क्योंकि फिर भी चांसेस हैं थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के इन दी एल्डिहाइड। बट ये हाइड्रोजन नहीं करेगी, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो कभी नहीं करती, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर मत करना। दूसरी चीज़, जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं बहुत बुरी स्मेल होती है इनकी, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ज़्यादा बड़ी चेन होती है, इनकी स्मेल अच्छी हो जाती है, ठीक है। पानी में इनकी डेंसिटी, पानी में कैसे, सपोज इनकी मैं बात करूं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, इनके मैं बात करूं पानी में सॉल्युबिलिटी की, जैसे मेरे पास है CO, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कोई भी है, तो इसके पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है, ये याद रखना। ये कभी नहीं चाहते कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें, बट अगर लोअर एल्डिहाइड्स हैं फिर वो पानी के साथ कर लेते हैं, फिर वो पानी के साथ ऐसे कर लेते हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कह रही मैं, बहुत थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं अगर उनका साइज छोटा है, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज़्यादा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं रहती। सो मोस्टली ये गैसेस स्टेट में है और वॉलेटाइल हैं, बॉइलिंग पॉइंट इनके काफ़ी कम रहते हैं, स्मेल बेकार है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बस इतनी सी बात है इनकी। बट जैसे जैसे मासेस बढ़ते जाएंगे इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी कम एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ती गई। सोचो, मैंने, आपने देखो, आप इस चीज़ को याद रखना हमेशा, बॉइलिंग पॉइंट पे जब कोई चीज़ बॉइल कर रही है आप उसका बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो, ये बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो, आप उनकी इंटरेक्शन को ओवरकम कर रहे हो, तो आप इनको दूर कर रहे हो बॉइल करते टाइम। तो अगर ये ज़्यादा लोग हैं तो इनको अगर सपोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 3 ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, मैं कर दूंगी। बट अगर मास बढ़ गया, अगर बहुत बड़े बड़े हो गए, तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, फिर मेरी एनर्जी ज़्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सो ये लॉजिक हर जगह केमिस्ट्री में अप्लाई होगा जब भी बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की।
ठीक है, तो अभी तक हमने कर ली है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की एंड मेथड ऑफ ऑपरेशन, नॉमेनक्लेचर एंड इंट्रोडक्शन की बात। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लीस्ट सॉल्युबल एल्डिहाइड, हाँ, हेप्टेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल और पेंटेनल, ये भी देख लेते हैं। ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 CH2 CHO। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल में क्या फर्क है? CH3 CH2 CH3 CHO, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। हेप्टेनल की तो बात करी है, पेंटेनल की ये चीज याद रखनी है, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, उतनी ही सॉल्युबिलिटी पानी में इनकी कम होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लोअर में तो चलता है, सॉल्युबल हैं थोड़े बहुत, बट हायर में तो बिल्कुल केस नहीं है इनका। तो सबसे बड़ा कौन है? पेंटेनल में 5, हेप्टेनल में हेप्टेनल। अब अगर मैं बोलूं कि इनको आपको लाइन में लगाना हो तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा मेरे पास दिस वन, ओके। बट यहाँ पर एक ब्रांचिंग आ गई है। ब्रांचिंग से क्या फर्क पड़ता है? ब्रांचिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ब्रांचिंग से सॉल्युबिलिटी और कम है, इसमें फिर भी चांसेस हैं, ठीक है, ब्रांचिंग से कम हो जाती है। सो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सॉल्युबल एल्डिहाइड इन वाटर। मोस्ट सॉल्युबल जिसमें सबसे कम होगा दैट इज प्रोपेनल। इजी, प्रोपेनल में 3 कार्बन, ब्यूटेनल की स्ट्रक्चर मैंने यहीं पे ड्रॉ करी, दूसरी ब्यूटेनल एंड पेंटेनल भी आ गई। डन। तो अब बात आती है इनके केमिकल रिएक्शन की, एटलीस्ट कैसे केमिकल रिएक्शन ये करते हैं। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमारे पास इनका आइडिया होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन डू दे प्रेफर, कैसा अटैक होगा। ओके, तो जब हम एल्डिहाइड या कीटोन्स के केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं तो हमें ना याद ही नहीं रहता, बहुत टाइम में ऐसा होता है कि मुझे नहीं याद अल्कोहल्स कैसे रिएक्शंस करेंगी, या अल्कोहल्स के अलावा एल्स्टर्स कैसे रिएक्शंस करेंगे, या बेंजीन जो है एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन क्यों करती है, मतलब बेंजीन क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कंफ्यूजन रहती है ना। तो इसीलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि नेचर कैसा है, एटलीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का कैसा नेचर है, उस अकॉर्डिंगली देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे रिएक्शन वो कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कार्बोनिल कार्बन जो है इसके ऊपर क्या होता है, सपोज इधर कोई भी आर ग्रुप है, चाहे एस्टर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, दोनों में कार्बोनिल कार्बन तो सेम रहेगा। तो ये कार्बन के ऑक्सीजन जो है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करती है ना, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करेगा। अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन क्या था, sp2 था जब डबली बॉन्डेड था। अब जब उसके साथ आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है वो क्या बन रहा है, sp3 कार्बन। अब वो sp3 कार्बन बन जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसने आकर ये वहां पर ऐड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कौन से रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो कितना आसान है इन चीजों को समझना इस वे में। यहाँ पर सेम ही चीज गिवन है कि एक प्लेन में होता है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है कार्बन पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एंड एंड में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनती है जो कि किसकी होती है, जो कि टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले ही शो करते हैं। अब इनके जो रिएक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, जैसे कि पहले, अच्छा उससे पहले रिएक्टिविटी की बात करते हैं। आप बताओ ये दोनों भाई बहन हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा कौन बड़ा है या कौन ज्यादा एक्टिव है? तो आई विल टेल यू कौन, आप सोचो कौन सबसे ज्यादा और इजीली ये रिएक्शन करना पसंद करेगा। एक साइड है ये ग्रुप, देखो इससे ना बोर्ड के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में। जैसे यहां पर मैंने क्या कर दिया, जस्ट एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने वहां पर एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब फर्क क्या पड़ा, ये वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से पुल हो रहे हैं, इसकी तरफ से पुल हो रहे हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सेम इसके साथ हो रहा है। बट
अब जब न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, चलो इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एक्चुअल में एल्डिहाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों ज्यादा रिएक्टिव हैं? देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है नेगेटिवली चार्ज को, जैसे आके अटैक करना है तो इस साइड से कर देगा, बट जब वो इस साइड से आएगा तो एक थोड़ा सा बड़ा ग्रुप लगा है तो थोड़ा रश हो गया। रश के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वहां पर क्या आ चुकी है अब? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जो स्टेरिक हिंड्रेंस आई है इसकी वजह से अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। दूसरा, इसके पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको देने वाला तो एक ही ग्रुप था, इसको देने वाले दो ग्रुप हैं। मिथाइल ग्रुप वो बड़ा भाई या बहन है जो हमेशा छोटों का ख्याल रखता है, तो यहाँ पर एक ही है, इसके दो भाई हैं, तो इसको दोनों साइड से डोनेशन हो रहा है। तो अब ये वाला तो है डेफिशिएंट कि मुझे यार कमी है चीज़ों की, मुझे चाहिए, बट एक ही सपोर्टिव ग्रुप है, बट इसके पास दो दो ग्रुप हैं तो इसको ज़्यादा नीड फील नहीं होती कि कोई आकर अटैक करे। ये ठीक है कि मेरे पास चल रहा है, जितना मेरे के पास है आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। सो कीटोन्स की रिएक्टिविटी इन दो रीजन से कम होती है। तो दूसरा रीजन क्या हुआ? कौन सा इफेक्ट हुआ? प्लस आई इफेक्ट। तो कई बार दोनों ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्शन देखते हैं, जैसे विद हाइड्रोजन साइनाइड। ये अभी तक मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, इसको नाइट्राइल कब बोलना है एंड इसको साइनाइड कब कहना है। मैंने करवाया बेस का अटैक, तो क्या होगा बेसिक मीडियम में? बेस क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। एग्जैक्टली तो ये क्या बन गया? Cn नेगेटिव एंड H2O, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो किसी के ऊपर अटैक करेंगे। तो अब आ गया ना इसका काम। तो ये क्या करेगा? हमारा जो कार्बोनिल कार्बन था उसके ऊपर आकर ये क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अब क्या बनाएगा? ये हो जाएगा ऐसे। अब जिसने अटैक करा, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये ऊपर जाएगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन अब पूरे ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या ले लेगी? नेगेटिव चार्ज। ये इंटरमीडिएट बना, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, ये TD इज टेट्राहेड्रल। अब मैं क्या कर दूं? हाइड्रोजन ऐड कर दूं, हाइड्रोलाइसिस कर दूं, व्हाट विल आई गेट? Cn एंड OH। साइनोहाइड्रिन इसे कहते हैं, साइनोहाइड्रिन, जो मैं लिख देती हूं एक वर्ड कि इनसे हमें क्या मिल रहा है? साइनोहाइड्रिन। ओके, सो अब जो भी रिएक्शन आने वाले हैं कि अल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन कर रहे हैं, इसके साथ क्या है, या हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं, सब रिएक्शन में सेम ही चीज होने वाली है, ठीक है। जैसे कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होगी एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले क्या होगा? फिर से डिट्टो हमें सेम चीज करनी है। कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप लग रही है, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये इनको कुछ मेंशन नहीं करा। अब उस पे मैंने अटैक करवाया NaHSO3 का। अब क्या होगा यहाँ पर? लेट्स डू इट। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो आके ऐसे हो जाएगा। O नेगेटिव है तो सोडियम का जो पॉजिटिव है इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। दूसरी साइड क्या हो जाएगा? SO3H SO3H। अब ये जो बना है हमारे पास, अब इसमें ना प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, देखो इसको ना रटने की जरूरत भी नहीं है, इसको समझोगे ना काफी आसान है चीजें कैसे याद रखना। अब ये क्या होगा? ये H इधर आ जाएगा, ये Na ऊपर चला जाएगा, ये बाइसल्फाइड जो कॉम्प्लेक्स बनेगा SO3 Na और नीचे क्या है? OH। तो ये हो गया ट्रांसफर। अब इनके बीच में है इक्विलिब्रियम। एल्डिहाइड्स के केस में इक्विलिब्रियम रहता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, बट कीटोन की साइड रहता है प्रोडक्ट ऑन दी रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट साइड। उसका रीजन क्या है? एज इट इज बुक में गिवन है, जो मैंने पहले रिएक्टिविटी की बात करी, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है। सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। कुछ भी हुआ सेम चीज, इलेक्ट्रोफाइल बना था, न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेम इज गोइंग टू हैपन विद एल्कोहल्स। देख लिया ना ये अच्छे से, एल्कोहल के साथ भी सेम करते हैं। ध्यान से देखना, फिर से मेरे पास कार्बोनिल कार्बन है प्लस मैंने किसका रिएक्शन करवाया, आई मेड देम रिएक्ट विद ROH बट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ये HCl गैस ना इस अल्कोहल को, जो ऑक्सीजन है इसको और ज़्यादा क्या कर देती है, थोड़ा और इसकी तरफ नेचर इसका इलेक्ट्रोफिलिक बना देती है कार्बन को, इसीलिए HCl गैस ऐड करनी ज़रूरी है। अब क्या होगा यहाँ पर RO, इसको ध्यान से देखना, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा RO, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अटैक क्या है, H पॉजिटिव का नहीं हो सकता, RO नेगेटिव आके अटैक करेगा, तो RO नेगेटिव इसके ऊपर आके अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन चली जाएगी इधर, राइट। सो अब क्या बना, O नेगेटिव और नीचे क्या रह गया, OR डैश। दिस इज कॉल्ड हेमी एसीटल। ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसे हम क्या नाम देते हैं, हेमी एसीटल। ये होते हैं हेमी एसीटल। अब नेक्स्ट मैंने फिर से सेम चीज डाल दी, R-OH एंड HCl गैस। अब क्या कर देगी, अब दोनों अटैच हो जाएंगी। सो अब क्या बना, CCOR डैश एंड OR एंड दिस इज एसीटल। ये हो गए अब एसीटल्स। तो एसीटल्स होते हैं जेम डाई। कौन से ग्रुप हैं ये, एल्कोक्साइड, डाई एल्कोक्साइड। जेमिनल बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए, एंड ग्रेजुएशन लेवल में भी इनकी बात दोबारा से होने वाली है। बट यहाँ पर हेमी एसीटल बना दोबारा से, मतलब 2 मोल यूज हुए हैं HCl के यहाँ पर, बट मेथड सेम, इलेक्ट्रोफाइल पे आके न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई। अगर अच्छा इनको हम एसीटल्स कहते हैं अगर कीटोन के साथ हो। चलिए इसी को कीटोन के साथ करते हैं, इसके साथ नहीं करते। लेट मी इरेज ऑल दिस। अगर कीटोन हो, जैसे मैं कर दूं ऐड CH3CO CH3 प्लस साथ में मैं क्या कर दूं इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड। इथाइलिन ग्लाइकोल हमने प्रीवियस चैप्टर में भी करी है। तो यहाँ पर एक कीटल बनता है, यहाँ पर बनता है कीटल। सो वो कैसा बनेगा, दैट विल बी लाइक दिस। दिस इज द कीटल दैट वी आर गेटिंग व्हेन वी आर यूजिंग इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये कीटल बन गया जब हमने एडिशन करी है कार्बोनिल कार्बन में, हमने इथाइलिन ग्लाइकोल की। सेम रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स हो रहा था, हेमी एसीटल्स एंड एसीटल्स बने। कीटोन के साथ वी गेट कीटल, कीटल बने हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया। सो ये 3 तरह के रिएक्शंस हैं, काफी आसान है इनको याद रखना। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, जैसे NH2Z ले लेते हैं। मेरे पास सेम है, मैंने ले लिया NH2Z। देखो NH3 होता अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव मतलब मैंने एक पोजीशन को रिप्लेस कर दिया विद सम अदर ग्रुप, जो आप अमीन्स वाले चैप्टर में करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है। अब यहां पर क्या होगा, CO नेगेटिव एंड NHZ, ये ऐड हो जाएगा, फिर से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब वाटर बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाटर, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NZ प्लस वाटर। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि यहाँ पर H भी आके जग लग जाएगा सोल्यूशन में से। डन विद दिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कीटल्स का एंड एल्डिहाइड्स का रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। एंड रिडक्शन में मेरे पास 2 रिएक्शंस आते हैं। फर्स्ट इज क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। सेकेंड कौन सा आता है, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शंस है ना, कई बार एग्जाम में एज इट इज भी आ जाते हैं, साथ के साथ वो ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी रिएक्शन की फॉर्म में दे देंगे और आपको याद नहीं रहता कि एक्चुअल में ये एक नेम रिएक्शन थी। दोनों का मतलब काम क्या है, दोनों का काम है हमारे एल्डिहाइड्स को किस में कन्वर्ट करना, एल्केन्स में। यहाँ पर यूज होगा जिंक Hg का अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वी विल गेट CH2, that is an alkane.
बट वॉल्फ-किश्नर में इतना इजी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, एक मेरे पास कीटोन होगा, बीच में हम हाइड्राजीन डाल देंगे। हाइड्राजीन डाल दी बट मैंने वाटर रिमूव कर दिया, सो क्या बना, NNH2। नेक्स्ट स्टेप में मैं डालूंगी KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो अब मैं यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, चाहे आप डाइजोनियम सॉल्ट करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में जो मैं करवाऊंगी, यहाँ पर जब भी NN का बॉन्ड आता है ना, इनकी टेंडेंसी रहती है नाइट्रोजन गैस बनकर निकलने की। तो इस स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी एंड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाएगा। आई गॉट NH2 मिल गया। दोनों केसेस में प्रोडक्ट जो है वो दोनों सेम है, बट दोनों ही रिडक्शंस हैं। इसमें जिंक अमलगम यूज हो रहा है, इसमें हमने यूज करा है हाइड्राजीन को। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल चुकी है। ऑलराइट, ये रिडक्शन के दो मेथड्स हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। जी ऑक्सीडेशन क्या करेगी, अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन कर रही हूँ जैसे कि एल्डिहाइड की, ये मैंने पहले भी केमिकल मेथड ऑफ ऑपरेशन में बता दिया है। चाहे कीटोन हो, क्या होगा, ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई भी रिएजेंट, माइल्ड भी चलेगा, मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग तो चलेंगे ही, सीधे वो रुकते ही एसिड पे आके हैं। और एसिड के पार्ट में हम अच्छे से बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है। बट हमारे पास ना कुछ टेस्ट आते हैं, जैसे ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको अच्छे से लिख दें, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाते हो, टीचर ने आपको पैरासीटामोल, सैलिसाइल्डिहाइड, किसी भी दवाई का पाउडर दे दिया, आपको नहीं पता उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, शायद उसमें एल्डिहाइड है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ टेस्ट करने हैं। उनमें से एक है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट क्या है, यहाँ पर जब एल्डिहाइड को मिक्स करा जाता है विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा जाता है इन बेसिक मीडियम, अमोनिकल है तो बेसिक हो गया ना, सो हमारे पास सिल्वर मिरर बनता है। हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम अपना एल्डिहाइड डाल दिया जो अननोन सैंपल था, अमोनिकल सॉल्यूशन डाल दिया सिल्वर का, ये वाला। अब जैसे ही बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड करी, मेरे पास क्या कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलेट, और यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा जिसकी वजह से आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखेगी। सिल्वर लाइनिंग के चलो बुरे टाइम में सिल्वर लाइनिंग दिखे, बट ये भी होता है, हमें एल्डिहाइड का पता चल जाता है। अब यहाँ पर साथ में सिल्वर मिरर बना, दिस इज एक्चुअली सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर बना, और यहाँ पर क्या निकल गया मेरे पास, 4 अमोनिया निकल गया यहाँ से, राइट। तो ये टेस्ट है स्पेशली फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने का कीटोन से एक सेपरेट टेस्ट है ये। ऐसे ही मेरे पास फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट आता है। फेलिंग टेस्ट में मेरे पास 2 सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए सोल्यूशन, फेलिंग बी सोल्यूशन। ये होता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट का, फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रखने हैं। और जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है वो किसका रहता है, दैट इज ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तो जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करते हो और एल्डिहाइड डाल देते हो बेसिक कंडीशंस में, मेरे पास फिर से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, बट साथ में एक रेडिश ब्राउन कलर का सोल्यूशन आता है। अगर तो आपका सोल्यूशन रेडिश ब्राउन आ गया तो इट मीन्स आपके पास एल्डिहाइड है। तो उसका भी रिएक्शन क्या है, RCOO नेगेटिव प्लस कॉपर डाला है आपने एंड 5OH नेगेटिव, तो क्या बनेगा, RCO नेगेटिव। अरे यहां पर आएगा एल्डिहाइड, RCOH। तो अब प्रोडक्ट में क्या आएगा, Cu2O प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन से ऐसा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है फेलिंग टेस्ट से, और जो सोल्यूशन बनेगा उसका कलर क्या रहेगा, दैट विल गिव रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। देखो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होंगे जो हमें रेडिश ब्राउन कलर देंगे, रेड कलर देंगे, जैसे हमारे पास एजोडाई टेस्ट आएगा। तो ख्याल रखना है कौन सा टेस्ट कौन सा वाला रिएजेंट दे रहा है। अगर वो आ रहा है इसमें फेलिंग टेस्ट में, अगर ये कलर आ रहा है तो वो एल्डिहाइड है। अगर वो आ रहा है एक और एजोडाई, तो वहां पर नाइट्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट है।
ये 2 टेस्ट हैं आपके इस चैप्टर में विच आर सुपर इंपॉर्टेंट, जितना बोल दूं उतना कम है। एंड टेस्ट के बिना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब्स में मजा ही नहीं आता, ठीक है। सो ये रिएक्शन थे। अब आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात, विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इट इज स्टिल देयर। हेलोफॉर्म में आपने आइडोफॉर्म टेस्ट सुना होगा। हेलोजन वर्ड से हेलो ऐड कर दिया, आइडोफॉर्म आता है आयोडीन, तो मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ CHX3 बनता है। सपोज मेरे पास ये मिथाइल कीटोन्स के लिए टेस्ट रहता है मेनली, RCOCH3। जब मैंने इसमें डाल दिया सपोज NaOX, अब क्या होगा, यहाँ पर जो CH3 है ना वो इसके साथ निकल के क्या बना देती है, RCONA, ये ऑक्सीजन नहीं आएगी, RCONA प्लस आपके पास निकल जाएगा CHX3। तो ये जो मिथेन है ये वाला ग्रुप निकल के आइडोफॉर्म बन जाता है। इन टेस्ट के मैकेनिज्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट क्या चीज रिक्वायर्ड है कि इसकी पीपीटी बनती है। आइडोफॉर्म टेस्ट में किसी भी कीटोन के पास अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये टेस्ट वो पक्का देगी और पीपीटी बनेगी। अगर यहाँ पर आयोडीन यूज करी है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। अगर इस कंपाउंड में आर ग्रुप में कहीं पे मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है, अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है, ये टेस्ट उसको इफेक्ट ही नहीं करेगा, डबल बॉन्ड रहे वैसा का वैसा, तो ये उसको इफेक्ट नहीं करता। तो सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मैं टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है कि वहां पर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, वो कोई और कलर देगा तो इंटरफेयर करेगा, ये इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट आप स्पेशली करते हो, अल्कोहल के चैप्टर में भी करा है और इसमें भी, ठीक है। अब रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर एवरीवन, चाहे किसी भी ब्रांच से आप कर रहे हो, चाहे आप जेई हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल और बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब जिन्होंने अभी तक, जिनको लग रहा है कि मैम क्या ही पढ़ा रही हैं या मैम फोकस करना है मेन टॉपिक्स पे, ये रिएक्शंस चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये मैम यहाँ तक आ रही थी, ठीक है। ये किसी ने ऐसी वे में करवाया हो कि समझ आना चाहिए और कभी ऐसा ना भूले, उसके लिए मैं ये करवाने जा रही हूँ, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जिस वे में मैं करवाऊंगी कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले समझ तो ले अल्फा हाइड्रोजन है क्या। हर चैप्टर में जैसे CH3 सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल ली मैंने, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी है दैट इज अल्फा, इसके साथ वाली होगी बीटा, इसके आगे होगी गामा, उनसे मतलब नहीं है, इससे डायरेक्टली जो अटैच है वो अल्फा नहीं है, ये वाली अल्फा है। और ये क्या होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक। अब ये एसिडिक क्यों है, ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन चाहती है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं मैं, तो ये इस वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन्स, ये तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये किससे खींचेगा, ये इस ग्रुप से खींच रहा है, तो ये हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाती है कि चलो आप ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन, मैं निकलती हूँ, चलो अब मैं चलता हूँ। H पॉजिटिव जब निकलता है वो कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता, ठीक है। अब इसको स्टेप वाइज समझते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, मेरे साथ साथ करके देखना, कभी नहीं भूलोगे। चलो हम लेते हैं सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल, स्लोली करेंगे स्टेप वाइज। ऐसे करना है, रट्टा नहीं लगाना है। आई हेट इट व्हेन समबडी सेज कि इसको क्रैम करना पड़ेगा, नहीं, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इस पे कराओ किसी बेस का अटैक, अल्फा हाइड्रोजन जाएगी तो ये वाली हाइड्रोजन चली गई, सो क्या बना, CH2 नेगेटिव COH, ये बन गया, इसको यहीं पे रख देते हैं। अब मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है इसी का, है ना सेम। अब ये क्या है, ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर रही है, पूरा लेक्चर ही इसी चीज पे निकल गया है हमारा कि इस पे आके अटैक हो रहा है। सो ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव और ये होगी पार्शली नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव आकर इस पे अटैक करेगा ना, मेक सेंस, तो इस पे आके अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन तो लेके जाएगी इलेक्ट्रॉन्स, तो
तो अब इसको ध्यान से देखना क्या करा मैंने। अब मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगी ताकि पता चले कौन कहाँ से आया है। जैसे मुझे लिखना है ब्लू वाले को, CH3, ये तो एज इट इज ये ऊपर चला गया O नेगेटिव, और नीचे क्या है H इसकी एज इट इज। साथ में, अब साथ में जिसने अटैक करा वो तो लगा ही है, ये वाला ग्रुप CH2COH। हुई ना समझ वाली बात। पहले बेस ने अटैक करा, एक प्रोटॉन निकाल लिया, फिर यहाँ पर अटैक हुआ, वो अटैच हो गए, इसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, H पॉजिटिव, वहाँ पे सोल्यूशन में ही इस पे क्या आ जाएगा, CH3COH, CH2COH। यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन खत्म हो चुकी है, यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन खत्म हो चुकी है। बट आगे हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों रुके जब आगे पॉसिबिलिटी है, ये OH और ये इसकी हाइड्रोजन, ये बोलेंगी चलो माइनस वाटर कर देते हैं, माइनस वाटर कर देते हैं। तो क्या बना मेरे पास, CH3C। अब ये ऑक्सीजन चला गया, ये हाइड्रोजन चला गया, इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो है ही इधर, और इधर CHCHO, ये बन गया। आई होप इट्स नॉट टू मैसी एंड ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको। हाँ, सो ये मेरे पास प्रोडक्ट बना, एंड ये क्या हो गया मेरे पास, एक एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी कम है। मेक श्योर ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों सेम है। कंडीशन इज दोनों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, जिसके पास नहीं है वो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, सो ये तो इसका हो गया। अब क्या करें, क्या होगा अगर मैंने दोनों अलग अलग ले ली। चलो देखो, एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल कहते हैं उसे, ये एल्डोल थी। क्रॉस एल्डोल क्या होगी, जब मैंने एक तो ले लिया यही वाला, इजी है इसको लेना, नाम क्या है इसका, जल्दी से इसका नाम बता दो, एस्टेल्डिहाइड इट इज। दूसरा मैंने ले लिया CH3CH2COH। अब ध्यान से देखना, इसको खुद भी करना है। ये पहले अपनी एल्डोल करेगा, ये सबसे पहले ये वाला रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। राइट, समझ में आ गया, ये अपना बनाएगा। दूसरा आपकी प्रैक्टिस है, चलो मैं यहाँ पर होमवर्क दे देती हूँ, आपको करनी है एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ CH3CH2COH की, इसको इस स्लाइड पे कर देना, तो ये वो भी करेगा। फिर दो चीजें होंगी, ये सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होगा बेस की मदद से, और वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, करेगा ना। अब इसको बना देते हैं, ये होगा। दूसरी टर्न में क्या होगा, दूसरी टर्न में मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, कैनिजारो नहीं, हम इसी को करेंगे पहले। दूसरी टर्न में CH3COH जो है, और ये नीचे वाला, अब ये नीचे वाला एक लूज करेगा, अब ये नीचे वाला एक हाइड्रोजन निकालेगा। सो क्या बना, CH2 नेगेटिव, CH2 एंड COH। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इसके ऊपर। एक तो पहला ये प्रोडक्ट, दूसरा जब इसने अपने साथ करा दो प्रोडक्ट, तीसरा जब ये नेगेटिव बन गया और इसके ऊपर अटैक करा, चौथा जब इसने नेगेटिव बन के उस पर अटैक करा। तो जब क्रॉस एल्डोल होती है तो मेरे पास मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट आते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। एक मैं कर देती हूँ, एक आप खुद करोगे। जैसे इसी को मैं कर दूं प्रीवियस स्लाइड पे, चलो, क्योंकि क्रॉस एल्डोल है ये। सो एक है मेरे पास CH3CH2OH, ये है अल्फा, ये है बीटा। मेरे को अटैक करवा दिया OH नेगेटिव का, ये बन गया CH3CH नेगेटिव COH। हाइड्रोजन एक निकल गया ना बेस, OH ले गया हाइड्रोजन को, डन। अब सेकंड, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा CH3COH की, इसके ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा ना। अब क्या हुआ, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर H, और ये अटैच हो गया साथ में। फिर से येलो में कर देते हैं, CH3COH। अब नेक्स्ट स्टेप में, दो स्टेप में साथ में कर दूं, चलो,
इसमें क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर OH आ जाएगा, CH CH3 COH। देखो मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं, सेम, बस O नेगेटिव के साथ H लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस वाटर। माइनस वाटर होगा तो क्या जाएगा मेरे पास, ये OH जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगी। तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH, ये प्रोडक्ट बन गया। सो ये मैंने पूरा करा है क्रॉस एल्डोल को। एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा काम आता है, आगे जाके इसकी इतनी एडवांस टेक्निक्स आ जाती हैं, मतलब अगर आपने अभी पढ़ा है पहली बार तो दिस इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप, ये बहुत आगे लंबी जाने वाली गेम है ये, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क इज फॉर यू कि आपको ये करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कंडीशंस इसकी थी कि या तो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, बट इफ दे डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो तब क्या होगा, तब मेरे पास रिएक्शन क्या होगा, तब कैनिज़ारो रिएक्शन आती है। सेम इसके अलावा बेंज़ाल्डिहाइड अगर मैं ले लूं, बेंज़ाल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो अब यहाँ पर क्या होता है, इन दीज केसेस यहाँ पर एक अल्कोहल बनती है और एक सॉल्ट बनता है। सो यहाँ पर क्या बनता है, जब मैंने डाला कंसेंट्रेटेड KOH, जब मैंने ये डाला सो क्या बना, HCH2OH प्लस HCOO K नेगेटिव K, ओके COO, ओके। सो ये बन गया। अब दूसरा मैं आपको खुद करने के लिए दे दूं, इसमें क्या करना है, इसमें यू विल डू द सेम थिंग। ये है बेंज़ाल्डिहाइड, आपने डाल दिया कंसेंट्रेटेड KOH। मैकेनिज्म आपके काम का नहीं है, जो था वो मैंने करवा दिया है, बस इसमें इतना याद रखना है। ये क्या बना देगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH प्लस COO नेगेटिव Na, सॉरी K, यहाँ पर आएगा K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्ट बनेगा, एक अल्कोहल बनेगी, जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगी तब कैनिज़ारो। जब मैंने सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट लिया, सेम काइंड ऑफ रिएक्टेंट्स लिया एल्डिहाइड्स, तब मेरे पास क्या बनता है, आई गेट एल्डोल रिएक्शन। जब मेरे पास एक डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है तब क्रॉस एल्डोल, और जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दे आर कैनिज़ारो, दे अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। सो ये सारे थे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अगर इनके यूजेस की बात करें, एसीटोन की ज़रूरत सिर्फ नेल पेंट रिमूव करने के लिए नहीं होती है, इसको हम एज अ सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। कई बार आपने ना बहुत ज़िद्दी रिएक्शन करा होता है कि उसके दाग नहीं जाते टेस्ट ट्यूब से या बीकर से, एसीटोन से वॉश कर लेते हैं उसे, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इनका यूज़ होता है ड्रग्स में, बहुत सारी मेडिसिन में एल्डिहाइड कीटोन्स का यूज़ होता है। ऐसे ही हमारे पास अगर बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो, ये ना आपने मर्डर डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, मैं आई डोंट नो कि अगर मैं आपको एक गलत आइडिया दे रही हूँ, बट डेड बॉडीज़ को स्टोर करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर किसी बायोलॉजिकल स्पेसिमन को स्टोर करना हो वो फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी काफ़ी पंजेंट सी स्मेल रहती है तो पता चल जाता है। किसी ने अगर नेटफ्लिक्स पे डामर सीरीज देखी हो, उसमें उसने ये यूज़ करा होता है, ठीक है। सो ये इनके मेन यूजेस हैं। बाकी तो सबको पता ही है केमिस्ट्री की चीज़ें हैं तो केमिकल्स में यूज़ होंगी। इनके अलावा ये पेंट्स में भी यूज़ होते हैं। कोई कलर करवाते हो ना घर पे, नैरोलैक वगैरह करवाते हो तो कलर्स की भी स्मेल रहती है, सो पेंट उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इनके इजी से कुछ यूजेस हैं। इसके साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या राइट प्रोनाउंसिएशन है, क्या कोई मुझे केमिस्ट्री का पर्सन बताएगा इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूँगी या कार्बोक्सिलिक एसिड? ये एक डिबेट चलता रहता है, जैसे जोमेटो का चलता है जोमाटो या जोमेटो, सेम गोज विद दिस, है ना। सो इसका ग्रुप का क्या है, COOH ग्रुप। बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है, एसिडिक है, बादशाह है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का।
और ये एसिड क्यों बिहेव करता है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन लीव करती है मेरे पास ये बनता है। देखो, अगर मैं घर से निकलने वाली हूँ, मैं घर से जाने वाली हूँ किसी और सिटी में, और मुझे पता है कि मेरे घर वाले खुश हैं और वो अपना ख्याल रख सकते हैं, देन आई कैन ईजीली लीव। अगर मुझे पता है मेरे जाने के बाद फैमिली वेल सेटल्ड है और कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, बट अगर मेरे घर वाले मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, या अगर मम्मी चली जाती है, आपको पता है घर पे मम्मी चली गई तो आपका मन नहीं लगता, घर की आपकी जो चीज़ें नहीं मिलती आपको, या आपको खाना कौन बना के देगा, वो हो जाता है ना। सो देन मम्मी के लिए बुरा हो जाता है, मम्मी के लिए हार्ड हो जाता है आपको छोड़ के जाना। सो ये इसी में भी अप्लाई होगा कि अगर एसिडिक क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब ये छोड़ के जा रहा है H, तो जो पीछे छोड़ के जा रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इस पे अब वो नेगेटिव आ जाएगा, इस पे ये चला जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाता है, इनके बीच में ऐसे, इनके बीच में ऐसे हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इनकी, विच मेक्स इट सो स्टेबल। तो जितना जल्दी ये जाएगा उतना ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबल होगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वेरी एसिडिक। नॉमेनक्लेचर के रूल मैंने बिगिनिंग में आपको इनके बता दिए हैं। अब इनकी एसिडिटी, इस पूरे पार्ट में सिर्फ एसिडिटी जो है वो मैटर करती है, बाकी जो चीज़ें आएंगी उनकी बातें हम करेंगे, जैसे इनको बनाना कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इनकी, ये रिएक्शन पहले भी कर लिया हमने, अब सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकी एसिडिटी है वो किस चीज़ से इफेक्ट होती है, कौन से फैक्टर्स इनकी एसिडिटी इंक्रीज करते हैं और कौन से फैक्टर्स इनकी एसिडिटी कम करते हैं। जैसे अगर मुझे इनको मेथड ऑफ ऑपरेशन की बात करनी हो, या हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि कोई बच्चा आ गया है तो उसकी इंट्रोडक्शन करनी ही पड़ेगी अब, तो इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसके मेथड ऑफ ऑपरेशन भी कर लेते हैं। जैसे मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हो तो कैसे बनेगा उनसे सीधा एसिड, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। मैं नहीं बता रही कौन सा यूज हो रहा है, अल्कोहल फिनोल में मैंने अच्छे से करवाया है, इस चैप्टर में भी मैंने बहुत बार इसका नाम बता दिया है कि कौन सा यूज होने वाला है, राइट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे आके रुकोगे। हाँ, बस इतना ख्याल रख लेना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ना वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये रिएजेंट काम करेंगे, बट टर्शरी के साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टर्शरी ये चीज़ नहीं करता है। टर्शरी में क्या रहता है, अगर मैं बात करूं, ये लॉजिकली चीज़ को समझना, सपोज मेरे पास ये अल्कोहल है एंड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा रहा है बट खुद की रिडक्शन कर रहा है। यहाँ पर अगर खुद की रिडक्शन करनी है मतलब हाइड्रोजन ऐड करनी है तो वो यहीं से लेगा। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है ना, सो वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी तो आपको पता है कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बता भी देती हूँ, चलो मैंने बोला था कि नहीं बताऊंगी। KMnO4, K2Cr2O7, चाहे आप माइल्ड वाले ले लो, PCC, PDC, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, राइट। सो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर अल्कोहल से करना है तो स्ट्रॉन्ग ही काम में आएंगे। अब अल्काइल बेंजीन से बनाना हो, अल्काइल बेंजीन जो होती हैं ये सीधा, अगर मैं KMnO4 वगैरह ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पर KMnO4 KOH एंड इसको कर देती हूँ हीट, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी कर देंगे हाइड्रोलाइसिस तो ये क्या बनाएगा, H2O। सो यहाँ पर ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा वाला, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। ये कहाँ से शुरू करा, टॉलीन से, टॉलीन से मैंने शुरू करा और ये बेंजोइक एसिड पे जाके रुका है। बोलोगे कि मैम बहुत फास्ट करवा दिया, खुद भी स्पीड मुझे पता है फास्ट कर ही देखोगे, कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, हाइड्रोलाइसिस करवा दी, है ना। अब अगर एल्डिहाइड कीटोन से हो गया, अब अगर नाइट्राइल एंड अमाइड से करवाया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जब हमें कार्बन कार्बन चेन को इंक्रीज करना है। जैसे मेरे पास है RCN, अब अमाइड से कैसे बनेगा यहाँ पर, सो सपोज मैंने इसकी करवा दी है हाइड्रोलाइसिस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अमाइड। देखो ये है अमाइन, ये है नाइट्राइल,
और ये है अमाइड। अब इसकी मैंने आगे हाइड्रोलाइसिस करवा दी तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH3 निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है ये एक स्टेप में भी लिख सकते हो। इसमें क्या हो जाता है, कार्बन नंबर इंक्रीज कर जाता है। RCN जब भी ऐड करते हो ना अल्कोहल्स में या एल्डिहाइड्स में, सॉरी अल्कोहल्स में या हेलोएल्केन्स में, तो उसका टास्क यही रहता है कि एक कार्बन नंबर बढ़ा देता है ये चेन में, ठीक है। ये नाइट्राइल से है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत मजेदार रिएक्शन है, सिंपल CO2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgCl। तो क्या होगा, इस पे पार्शली नेगेटिव सा चार्ज आ जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। रिएक्शन होगा ईथर की प्रेजेंस में, ये नेगेटिव पार्ट आके तो इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा और Mg के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यही चीजें तो कर रहे हैं हम जब से ये शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, बॉन्ड की मूवमेंट। तो ये हो गया OMgCl और इस पे क्या लग गया, CH3, इस पे CH3 लग गया। अब मैं क्या कर दूं इसकी, अच्छा ये बॉन्ड तो एज इट इज रह गया, ये बॉन्ड तो एज इट इज है, इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं ताकि समझना आसान हो जाए। सो क्या हुआ, इसको कर दूं COOMgX। अब तो लग रहा होगा ना, अब तो एसिड जैसा लग रहा है। पता है कौन सा एसिड बनेगा, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, हाइड्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रहता है इसका पार्ट हाइड्रोलाइसिस का। तो ये बना देगी एसिटिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको बनाने का मेथड है सबसे इजी और सबसे मजेदार। याद रखना ईथर की कंडीशन में करना है, पानी नहीं आना चाहिए वहां पर, इट हैज टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब असाइल क्लोराइड या असाइल हाइड्राइड, यही नहीं याद रहते कि क्या होते हैं, ये होते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स रहते हैं। अब मैंने इसकी भी हाइड्रोलाइसिस करवा दी तो क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, फिर एसिडिक मीडियम में करवा दी तो RCOOH बन जाएगा। तो ये तो असाइल, देखो ये असाइल क्लोराइड है, इजीली दे देता है, ये डेरिवेटिव है एसिड के। मैंने OH ग्रुप हटा के सिर्फ Cl लगा दिया था। अब एनहाइड्राइड से कैसे होगा, जैसे कि ध्यान से देखो एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, CH3COOCH3, ये है एनहाइड्राइड मेरे पास। ओके तो इसको कैसे लिखते हैं, इट इज रिटन एज RCOO। एनहाइड्राइड है, बीच में से OH मैंने निकाल दिया है। इसकी सिंपल हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या मिलेगा, CH3COOH, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल इसके मिले, बीच में से टूट जाएगा एंड CH3CH बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी जगह पर एक और ऐसा ले लूं, जैसे कि ये वाला COOCH3, अब जैसे ये है मेरे पास, ये भी तो एनहाइड्राइड है। अब इसको अगर मुझे हाइड्रोलाइज करना है तो गैस करिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अरे कुछ भी नहीं करना होता, ये रिएक्शन ना काफी आसान है, बस तोड़ दो यहाँ से, इस वाले पार्ट को एसिड बना दो, इस वाले पार्ट को बना दो, क्या बनेगा, COOH प्लस क्या बनेगा, CH3COOH, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड से भी हम बना सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ओके अब इसके बाद आती है बात एस्टर से बनाने की। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर रहा है, एस्टर्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छी खुशबू रहती है, तो जब भी कभी आपको ऐसा टेस्ट दे दिया लेबोरेटरी में करने के लिए, आप उसे स्निफ करके देखते हो तो एक बहुत ही प्लेजेंट सी स्मेल आती है, तो वो फ्रूटी स्मेल एस्टर्स की वजह से है। तो कभी आप परफ्यूम का चेक कर लेना, तो वहां पर क्या है, जैसे मेरे पास कोई एस्टर है, दिस वन OCH3, और ये रिएक्शन ना स्टेरिफिकेशन में उल्टा होता है, बट ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एसिडिक मीडियम में मेरे पास क्या बनता है, CH3COOH प्लस मीथेनॉल अल्कोहल। इसी रीजन की वजह से आपकी अल्कोहल की बॉटल के पीछे, सॉरी परफ्यूम की बॉटल के पीछे अल्कोहल लिखा होता है।
किसी एल्कोहल का नाम मेंशन्ड होगा क्योंकि ये है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया। तो ये तीनों चैप्टर्स में आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, ये अल्कोहल के मेथड ऑफ ऑपरेशन में भी आएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ ऑपरेशन में भी आएगा, ये एस्टर्स के मेथड में भी आएगा, ठीक है। और ये हमने लास्ट चैप्टर में कर रखा है। एस्टर से कितना इजी है। अब इनकी अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें होती है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा ये होते हैं वेरी सॉल्युबल, अब रीजन तो पता चल ही गया, वेरी सॉल्युबल, एंड दे हैव वेरी हाई, लाइक वेरी तो नहीं लिखूंगी, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन जो भी एस्टर्स होंगे या साइल क्लोराइड्स होंगे या अल्कोहल्स होंगे जिनका कंपेरेबल मास है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। बट जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब करेगी, जब मैंने अल्काइल ग्रुप बढ़ा दिए। अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ा दिए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ओके, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रहती है, उसको कैसे लिखना है, जैसे देखो CH3COOH। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन नेक्स्ट किसी और ग्रुप के साथ ऐसे अटैच होगी, OH CH3, ये वाली O किसी और हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, तो एक पूरी केज लाइक स्ट्रक्चर बनती जाती है। बट अगर सोचो ये वाला ग्रुप बल्की हो जाए, अगर अल्काइल ग्रुप्स बढ़ जाए नंबर में, तो ये बल्की हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा ग्रुप, उस चक्कर में यहाँ पर फिर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये लोअर मासेस के हैं तब ये लिक्विड हैं, एक करेक्टरिस्टिक स्मेल है, पंजट नहीं कहूँगी बट एक करेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है इनकी। बट जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाते हो, ये गैस से फिर ये लिक्विड से वैक्सी सॉलिड से ऐसे हो जाते हैं, वैक्सी सॉलिड। ओके, ये थोड़े से वैसे हो जाते हैं जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते गए, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ती गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वैसे भी इनके बीच में अल्काइल ग्रुप्स की इंटरेक्शन रहेगी। सो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब केमिकल रिएक्शन करने से पहले इनकी एसिडिटी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही पार्ट में बता दिया कि ये ना बहुत अच्छे एसिड बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका ये वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब दो तरह के ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की। अगर वो अटैच है, सपोज करो इसके पास एक इतना बड़ा ग्रुप लगा है और इधर है ये, अब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रही है, तो ये वाला बॉन्ड भी ये इससे पुल करेगा, ये इसको और देगा कि तू मेरी तरफ से ले ले। मतलब ये थोड़ा बहुत जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सबसे पहले ये एसिडिक बिहेव कैसे करता है, अगर सिंपल है तो देखो इसमें क्या है, एसिड जो है ये वाली ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो ये कार्बन इधर से मांगेगा इधर से मांगेगा। मतलब घर पे अगर घर वाले परेशान कर रहे हैं और पैसे की कमी है तो क्या करोगे, इधर उधर से मांगोगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा और आपके स्कूल में अच्छे से नहीं समझाया और टीचर अगले दिन टेस्ट मांग रहे हैं, तो आप इधर उधर से हेल्प देखोगे, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखोगे, दोस्तों से पूछोगे, है ना। सो ऐसे ही सोचो कि इसको ये हेल्प करने के लिए तैयार है, ये हेल्प करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर रही है, तो ये हाइड्रोजन कहती है अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन तुम लोग रख लो, तो ये H पॉजिटिव बन के निकल जाता है। बट अगर इस साइड से सपोर्ट बहुत ज़्यादा तगड़ी हो, अगर एक साइड से फैमिली बहुत स्ट्रांग हो, तो शायद दूसरी साइड वालों को टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब जब इसने कमी पूरी कर दी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्यों जाए, अब इस पे इतनी ज़्यादा फोर्स ही नहीं लग रही। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे होते हैं, एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है। बट अगर दूसरी साइड मेरे पास, अरे मिट गया सारा, अगर दूसरी साइड मेरे पास लगा हो 3 फ्लोरीन ग्रुप, मैं ड्रॉ कर देती हूँ फिर से, कोई बात नहीं। अगर मेरे पास 3 फ्लोरीन ग्रुप लगे हों,
और इस साइड थे मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप। और यहां पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अच्छा रिलीजिंग ग्रुप्स की, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की, और इस साइड बात हो रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। अब इसके पास ऑलरेडी पुश कर रही है और इधर जो फैमिली लगी है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सारे अपनी तरफ खींच रहा है ना। सो अब इसको बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई, तो ये वाली हाइड्रोजन बहुत जल्दी भागेगी, क्योंकि ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बट यहाँ पर ये तो खींच रहा था बट ये डबल उसको दे रहे हैं, तो इसको जाने की जरूरत फील नहीं हो रही। इसीलिए जब इस लाइन को लिख लेना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं ग्रेटर, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं उतनी ही ज्यादा क्या होगी यहां पर एसिडिटी, एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे हैं उतनी एसिडिटी होगी कम। ठीक है, मतलब जितने खींचने वाले लगे हैं उतने ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, इतना इधर कम होगा। तो बस ये दो चीजें याद रखनी। और पता है CF3COOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वेल नोन एसिडिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक एसिड्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स में, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके केमिकल रिएक्शन की, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर रिएक्शंस। यहाँ पर पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब उसके लिए क्या करना है हमें, सपोज मैंने ले लिया एसिडिक एसिड, अब जैसे ये ले लिया मैंने, साथ में मैंने क्या कर दिया एक और ग्रुप ऐड। इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख लेते हैं क्योंकि आसान होगा इसको समझना अब, क्योंकि पहले भी सिमिलर रिएक्शन हमने कर लिया है। अब मुझे डालना है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। केमिस्ट्री में P2O5 या H2SO4 दोनों यूज कर सकते हो। P2O5, तो सोचो क्या बनेगा। अब रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, ये कंबाइन कर जाएंगे, वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। कितना इजी था, ये पहले भी हमने रिएक्शन करा था। देखो ये रिएक्शन करा था ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, हमारे पास एसिड बन रहे थे दो, अब मैंने उन्हीं को घुमा दिया, तो इसके रिएक्शन याद रखने काफी इजी है ऐसे। ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं, रिएक्शन करवा दूं विद जैसे RCOOH प्लस PCl3 या PCl5 या SOCl2 से करवाऊं, हमारे पास RCOCl ही बनता है। साइड प्रोडक्ट्स में POCl3, PCl3, SO2 प्लस HCl बन जाता है। सबसे फेवरेट है SOCl2 वाला थायोनिल क्लोराइड का, जो हम अल्कोहल चैप्टर में भी करते हैं। वहां पर हम अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, यहाँ पर हम असाइल क्लोराइड बना रहे हैं। ये असाइल ग्रुप है, सिंगल लगा होता तो अल्काइल ग्रुप होता, राइट। अब मैं अगर अमोनिया से रिएक्शन करवाऊं तो देखना क्या होगा, RCOOH, तो यहां पर क्या होगा RCOONH4 पॉजिटिव, O नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। अब मैंने नेक्स्ट क्या करवा दी इसकी हाइड्रोलाइसिस, सो क्या बन जाएगा अमाइड, RCONH2, अमाइड फॉर्मेशन हैज हैपेंड। जैसे कि मैं ले लेती बेंजोइक एसिड और मैंने लिख दिया होता H3O पॉजिटिव एंड अमोनिया, दो स्टेप्स में हुआ है। सो एंड में क्या बनता बेंजामाइड। क्या होता है पहले स्टेप में ये वाला, सेकेंड स्टेप में हम क्या बनाते CONH2 विच इज बेंजामाइड। ये बन गया बेंजामाइड मेरे पास, राइट। तो बेंजामाइड बनाने का मेथड ये रहता है। यहाँ पर हमने हाइड्रोलाइसिस करी है अमोनिया डालने के बाद। हम अभी बॉन्ड कौन सा ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान देना, वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड COO नेगेटिव H पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, ये वाला ग्रुप जिसमें हम तोड़ेंगे, अब बॉन्ड टूटेगा OH का। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शंस में हमें ध्यान देना है, जैसे कि मेरे पास आता है RCOOH, मैंने डाल दिया। अच्छा, इससे पहले एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा। अगर मेरे पास दो
अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, ध्यान से देखना, मेरे पास ये 2 ग्रुप हैं, मैंने डाल दिया अमोनिया। अब अमोनिया डालने के बाद क्या होगा, COONH4 COONH4, राइट, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, मैंने इनकी रिमूव कर दी, हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो क्या बन गया, अमाइड ग्रुप। यहां पर क्या बन गया, CONH2 एंड CONH2, ये बन गया। अब अगर ये बन गया थैलामाइड, थैलेडामाइड, ये थैलामाइड है। अब मैं इसमें से रिमूव कर दूं अमोनिया, सॉरी हाँ, इसमें से अब मैं अमोनिया रिमूव कर दूं, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, थैलीमाइड। ध्यान से देखना, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना, COCONH, ये प्रोडक्ट मेरे पास बन चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मेरे पास ये एक रिएक्शन आता है। ओके, दिस इज हाउ यू डू। ये नेम रिएक्शंस में नहीं आएगा, ये आएगा आपको कन्वर्जन मेथड्स में, एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा एक हमारे पास रिएक्शन आता है, इसको करने से पहले एक वो भी कर लेते हैं, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल, उसको लिख लेते हैं हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें क्या होगा, सपोज मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगी और मैंने क्या डाला, रेड फॉस्फोरस। आई एडेड रेड फॉस्फोरस और मैंने सपोज ब्रोमीन डाल दिया, साथ में ब्रोमीन डाल दिया। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है, एज इट इज नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है। क्या होगा, जस्ट जिस पोजीशन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके मेरे पास अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो बना है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके अमाइनो एसिड्स भी बना देता है। ठीक है, एंड ये कायरल सेंटर बन गया। कायरल सेंटर मतलब सारे ग्रुप डिफरेंट लगे हैं इस पे। दिस इज हाउ वी डू हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन नोट कर लेना अच्छे से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन से। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा रिएक्शन है, अगर जिसमें बॉन्ड तोड़ना हो, इसका मैं कर देती हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। क्या बनेगा, RCH2OH, RCH2OH बन जाता है ना। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। यहां पर मैं इसकी करवा सकती हूँ सब्स्टिट्यूटेड, जैसे कि मेरे पास हो बेंजीन रिंग और इसकी मैं अगर कंसेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवा दूं, नाइट्रेशन हो जाएगी। सो क्या बनेगा, मेरे पास COOH, या तो इस पोजीशन पे NO2 या इस पोजीशन पे NO2, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। सेम हम ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में से सिर्फ वही रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इसकी बात तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हो जाती है। ठीक है, बस इतने से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो थे रिएक्शंस थे। अब बात आती है इनके यूजेस की। इनके यूजेस कहाँ पर हैं, जो हायर अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं उनको हम यूज करते हैं सोप्स बनाने में। सोप्स में फैटी एसिड्स पड़ा है, फैटी एसिड्स हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा ये ऑयल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो भी ऑयल हम खाते हैं उसमें प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा जो विनेगर हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ मेडिकल ड्रग्स एंड जो भी मेडिसिन बनती हैं, राइट। तो इनके यूजेस काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी फेमस है ये। अब एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाती हूँ, क्या लगता है SO3H एंड COOH में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इन दोनों में से कौन एसिडिक है? ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। बट इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हमने 3 चीज़ें करी हैं मेनली। अगर बात करूँ एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये तीनों की हमने बातें करी। बट जब हमने इनकी बात करनी शुरू करी है तो सबसे पहले हमने करी है इनके
नॉमेनक्लेचर की बात, हर केमिकल चैप्टर जो भी ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसमें यही फॉलो होता है, नॉमेनक्लेचर। उसके बाद बात आती है हमारे पास मेथड ऑफ ऑपरेशन की, मेथड ऑफ ऑपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने करी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस आते हैं जो, एंड लास्ट में हमारे पास आता है यूजेस वाला पार्ट। अब आपका काम क्या है, जो भी नेम रिएक्शन करवाए हैं, स्पेशली एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन रिएक्शन, ये सारे कर लेने हैं। साथ में हेल्वरहार्ट रिएक्शन जो करा है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सारे मेथड, बस इतना सा चैप्टर है, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अमाइंस चैप्टर, जो कि बहुत छोटू सा चैप्टर है एंड पूरे चैप्टर में सिर्फ बेसिसिटी, बेसिक नेचर की बात होने वाली है। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट सेक्शन में बताकर जाना सारे सवालों के जवाब, एंड अब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।